Hello and welcome to AF 24/7. Today with us we have Dr. Anjali Shukla, who is an associate professor at Agra University. We welcome you, ma'am. So, ma'am, you attended the seminar. How did you feel? What was your experience at the seminar today? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं पहले भी आपसे जुड़ी रही हूं 2020 में एंड 2 साल मैंने यहाँ काम भी किया है। इस माहौल को बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। सेमिनार की रही बात तो एज़ यूजुअल यहाँ के स्टूडेंट्स जैसे रहे हैं, आपकी बात को पेशेंस के साथ सुनते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं चीज़ों का, अच्छे बच्चे हैं यहाँ के। एक्सपीरियंस हमेशा का रहा जैसा अच्छा रहता है। बच्चों ने आपकी बात को सुना, ध्यान से सुना और मे भी शायद उसे फॉलो भी करेंगे। जी। सो मैम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से, आपके ओपिनियन में म्यूज़िक सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट करता है? मतलब सोसाइटी में म्यूज़िक क्या रोल प्ले करता है? हमारी जो लाइफ है आज की इतनी हैक्टिक हो चुकी है, बहुत बिजी है, एज़ यू नो। सबको सिर्फ एक रेस लगानी है, ठीक है, रिलैक्स है नहीं, हम आराम कर नहीं सकते क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास। जो सीखते हैं म्यूज़िक उनके लिए तो अच्छा है ही, बट जो नहीं सीखते हैं तो मेरा एक ओपिनियन उनके लिए ये भी है कि उन्हें म्यूज़िक एटलीस्ट सुनना ही चाहिए। क्या कंट्रीब्यूशन है? क्योंकि म्यूज़िक सुनना आपके दिमाग को बहुत पीस देता है। जी, ठीक है। जब आपका दिमाग शांत होगा आप 4 काम और कर पाओगे। जी। अब दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं तो आप एक काम के साथ 10 काम और ख़राब करोगे। जी, बिल्कुल। तो बेसिकली सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है म्यूज़िक का वो ये है कि आपके दिमाग को स्थिर रखता है और शांत करता है। मेरे हिसाब से बच्चे जो भी हों, वो किसी भी स्ट्रीम में जाना चाहें, कुछ भी करना चाहें, लेकिन उनको म्यूज़िक की ट्रेनिंग ज़रूर देनी चाहिए। मैं भी जब 12th में थी मैंने कॉमर्स पढ़ा। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं बहुत भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में बिज़ी हो गई हूँ। जब मैंने म्यूज़िक ऑप्ट किया तो मुझे ऐसा ज़रूर लगा कि मेरा दिमाग बहुत शांत है, मैं अपनी चीज़ों को बहुत फोकस कर पा रही हूँ और आज एज़ यू नो कि मैं अपने करियर के एक अच्छे पॉइंट पर हूँ। तो मेरा यही है कि इसका कंट्रीब्यूशन सबसे अच्छा ये है कि आपका दिमाग अच्छा रहेगा, शांत रहेगा, आप चीज़ों को और अच्छे से देख पाएंगे। जी, बिल्कुल मैम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि टाइम के साथ म्यूज़िक बहुत इवोल्यूट हुआ है, बहुत इवोल्यूशन हुआ है म्यूज़िक्स में। तो आपको क्या लगता है कि आपका क्या थॉट है म्यूज़िक की इवोल्यूशन को देख के अभी के टाइम पे? देखिए, बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है। जी, ठीक है। सर्दी आई है तो गर्मियाँ भी आएंगी और ज़रूरी भी है। जी, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा बदलाव अच्छी बात नहीं होती। थोड़ा बहुत बदलाव होता रहना चाहिए। ज़्यादा बदलाव का मतलब ये है कि आपने एक राग से शुरू किया, यमन से शुरू किया और यमन में ही आपने पता चला पूरिया कल्याण भी मिक्स कर दिया, या तो ना तो यमन ही रहा ना ही पूरिया कल्याण रह गया। ठीक है। बदलाव ज़रूरी है, बहुत अधिक बदलाव किसी भी चीज़ को नष्ट कर देता है। जी। तो आपको नहीं लगता कि आज के म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा ही अधिक बदलाव हो चुका है? लोग कहीं ना कहीं जो एक ट्रेडिशनल म्यूज़िक है उसको पीछे छोड़ते जा रहे हैं। ये चीज़ें फोकस की कमी है एक्चुअली, अगर देखा जाए तो। क्योंकि बहुत पुराना दौर नहीं गुजरा है जब मैं अपने स्कूल टाइम पर थी या जब मैं म्यूज़िक मैंने सीखना स्टार्ट किया था। वो मैं बहुत ये नहीं कहूँगी कि बहुत पुरानी बात है। मैं 10 साल की थी जब से मैंने सीखना स्टार्ट किया। उस टाइम पर ये सोशल मीडिया इतना कुछ नहीं होता था, तो हम लोग बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं होते थे उन चीज़ों में, लाइक ये भी करना है वो भी करना है। हम एक चीज़ और एक गोल को फोकस करते थे कि हमें ये करना है, गुरुजी ने ये बता दिया बस इसी का रियाज करना है, गुरुजी ने ये बता दिया बस यही करना है। आजकल क्या है, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें उतने ही टाइम पे बहुत सारी चीज़ें करनी है। मेरे नज़रिए में कि 2 नाव पे सवार होने वाला व्यक्ति कभी किनारे तक नहीं जाता, ऐसा मुझे लगता है। मिक्स करना, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना, इट्स गुड। ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना, ज़्यादा रिसर्च करना चीज़ों को ख़त्म कर देता है, नष्ट कर देता है, जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं। हिंदुस्तानी क्लासिकल को अगर संजोना है, जैसे कि सर ने कहा था, हमारी जिम्मेदारी है, हमें वहन करना पड़ेगा उसे, और ये शुरू यूथ से ही होता है। जी, बिल्कुल। मैम, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट है आज के टाइम पे, तो आपको क्या लगता है कि म्यूजिशियंस का अपना म्यूज़िक डिलीवर करने का एक तरीका जो होता है, एक वे होता है, क्या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से वो चेंज हुआ है?
देखिए जो मेरा पीएचडी का टॉपिक था एक्चुअली वो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से ही बेस्ड था जी। टेक्नोलॉजी हमें बिल्कुल हेल्प करती है, ठीक है। पैंडेमिक में बहुत हेल्प करी उसने जी, बिल्कुल। ठीक है। जब हम नहीं भी आ सकते थे क्लास लेने या क्लास देने, तो उस टाइम पर एक टेक्नोलॉजी ही थी जिसने हमें सपोर्ट किया जी। ठीक है। लेकिन एक कहावत पुरानी कही गई है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न गर्जना और अति की भली न धूप। अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती है, जी, ठीक है। बिल्कुल। आपने उसकी हेल्प ले ली, ठीक है, लेकिन अब सिर्फ उसी की हेल्प से चलेंगे, दिस इज़ नॉट गुड। जो चल पाता है उसे बैसाखी की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है। हाँ, लेकिन अगर कभी कोई समस्या हो रही है तो बैसाखी लेना भी दिक्कत नहीं है जी, ठीक है। बिल्कुल। ये चीज़ है, टेक्नोलॉजी आप यूज़ करें, जैसा कि मैंने भी अपने थीसिस में बताया है। जी जी। आप जैसे सर ने तानपुरे की बात करी कि तानपुरा है, सबसे पहले आपके जहन में तानपुरा ही आता है जब आप क्लासिकल वोकल की बात करते हैं या इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, डांस की भी इनफैक्ट अगर आप बात करते हैं, सबसे पहला जहन में जो चीज़ एक क्लिक करती है वो तानपुरा आता है। तानपुरा एक मैनुअल इंस्ट्रूमेंट है, लंबा सा है, नीचे लौकी का तुम्बा होता है, उसमें 4 स्ट्रिंग्स होते हैं, हम हाथों से प्ले करते हैं। अब यहाँ टेक्नोलॉजी कहाँ काम करती है, क्योंकि मैनुअल तानपुरा आपको इधर से उधर ले जाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, वो इतना डेलिकेट होता है कि टूट भी सकता है जी। अब यहाँ हमें टेक्नोलॉजी ने हेल्प करी, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा है, ठीक है। उससे भी ज़्यादा आप टेक्नोलॉजी ने हेल्प कर दी है कि अब आपको यूट्यूब में ही मिल जाएगा तानपुरा, जी, बिल्कुल। हर स्केल में मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए हेल्प तो है हमारे लिए, बहुत हेल्प है। रिकॉर्डिंग जो पहले हम गाते थे, हम चीज़ें नई बंदिश नई कॉम्पोजिशन हमने बनाई, हमारे दिमाग में है, दिमाग में ही रह गई। आज हमने रिकॉर्ड कर ली, सेव हो गई, हेल्प है। लेकिन म्यूज़िक अगर आप ये कहें कि क्लासिकल म्यूज़िक सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीखा जा सकता है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मैम आपको क्या लगता है कि जैसे आपने तानपुरे की बात बताई कि आपको वो यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, तो आपको क्या लगता है जो एक ऑथेंटिक तानपुरा डिलीवर करता है, क्या वो यूट्यूब वाला तानपुरा वो चीज़ दे पाएगा? बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना, हेल्प हो सकती है आपकी, लेकिन अगर आप प्रॉपर चीज़ें चाहें तो वो कभी नहीं हो सकती। जी, हेल्प हो सकती है आपकी बस। जी। एक और चीज़ पे मैं आपको ओपिनियन पूछना चाहूँगी मैम कि आप म्यूज़िक के फील्ड से हैं, आप म्यूज़िक एजुकेशन के फील्ड से हैं, तो बहुत सी चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े होंगे अपनी डेली लाइफ में। क्या उन चैलेंजेस के बारे में आप बताओगे कि आप क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए म्यूज़िक उसके इंडस्ट्री में, एजुकेशन इंडस्ट्री में? बीइंग अ वुमेन कई चीज़ें होती हैं, लाइक अगर आप रात में शो करके आते हो या आप किसी को ट्यूशन पढ़ा के आ रहे हो, क्योंकि पढ़ाना मेरा प्रोफेशन तो है ही, साथ साथ मुझे पसंद बहुत है पढ़ाना जी। तो रात का 11 बज जाता है, 12 बज जाता है, तो अब माहौल ऐसा नहीं रह गया कि आपको कोई टोकता है, रोकता है, मना करता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट सोसाइटी ये कहती है कि लाइक ऐसा म्यूज़िक कौन सा है जो 11 बजे रात में होता है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है। तो बेसिकली मेरा मैसेज ये है कि म्यूज़िक को कैटेगराइज नहीं किया जाना चाहिए मेल और फीमेल में, जहाँ तक मुझे लगता है। वैसे बहुत सारी चीज़ें सुधर गई हैं जी। पहले फीमेल्स को कोई सिखाना पसंद नहीं करता था, सीखना भी इनफैक्ट पसंद नहीं करती थी फीमेल ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हमें लोगों के बीच में, आदमियों के बीच में बैठ के गाना पड़ता था जी। मैंने जब शिक्षा ली है तो 60 बच्चे थे मेरे गुरुजी की क्लास में, 60, और सारे बॉयज़ थे, मैं अकेली लड़की थी। इसीलिए गुरुजी सी शार्प जिसको बोलते हैं वहाँ से गाना करवाते थे और मैं भी सी शार्प से गाती थी। अच्छा। तो आज भी मैं क्लासिकल गाती हूँ तो सी शार्प से गाती हूँ, जबकि वो मेल का स्केल है। चूँकि मैं 10 साल की थी तो मेरी आदत पड़ गई। फिर चीज़ें क्या हावी हो जाती हैं, सोसाइटी आपको ये कहती है कि अब क्या बच्चियाँ नाचेंगी गाएंगी। जी, थोड़ा सा ये भी मैंने फेस किया, बहुत फेस किया मैंने। हमारे घर में कोई म्यूज़िक से नहीं है, म्यूज़िक अच्छा एक प्लेटफॉर्म नहीं माना जाता। मैम कई बार नेगलेक्ट किया जाता है म्यूज़िक। ट्रू, मत सीखो। जो मेरे डिग्री कॉलेज में बच्चियाँ आती हैं मास्टर्स करने के लिए, मैम घर वाले आने नहीं देते, गाने नहीं देते, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसमें तालीम की थोड़ी सी कमी है कि म्यूज़िक को लेकर लोगों के दिमाग में जो फोबिया बैठा हुआ है, हमें इस पे वर्क करना चाहिए। ठीक है, मैंने कई सारे अपने रिसर्च के टॉपिक्स में या रिसर्च पेपर्स में ये बताई हैं चीज़ें कि म्यूज़िक को हम सोसाइटी में कैसे देखते हैं जी। जो उसका दर्जा पहले हुआ करता था। इनफैक्ट जो हमारी सोसाइटी में और ऐसे गुणीजन हैं उनकी नज़रिया बहुत अलग हैं, लेकिन जो नहीं समझते हैं चीज़ों को, उनकी नज़र में जो म्यूज़िक का दर्जा है बहुत लो है, स्पेशली फॉर वुमेन। जी बिल्कुल, बहुत लो है। अगर लड़की शो कर रही है, लड़की अगर कैफे में गा रही है तो बहुत गलत है। ठीक है, लेकिन वही अगर लड़का गाता है, लड़का गा रहा है तो लड़का हमारा इंडिपेंडेंट है, देखिए शोज कर रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कैटेगराइज करना मुझे लगता है थोड़ा ठीक नहीं होता है, बट सोच हम ही बदलेंगे। हाँ बिल्कुल, बदलना पड़ेगा हमें।
मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ मेल्स ही कहते हैं, फीमेल्स भी इसमें बहुत आगे हैं। हमारी ही माएँ, हमारी ही बहनें ही घर में ये बात कहती हैं कि वो अरे मेरी बेटी तो जागरण गाती है, लोग पता नहीं कैसे कैसी बातें करते हैं। तो ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं सोच को बदलना होगा, तभी जाकर, क्योंकि समाज में ये चीज़ें ठीक नहीं है, इससे संगीत का हाश ही होगा, अच्छा नहीं हो सकता। जी, हम जो हमारे एस्पायरिंग म्यूजिशियंस हैं, स्पेशली वुमेन, जैसा कि आपने बताया क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि वो इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें? आप उन्हें क्या ऐसा कुछ कहते हैं ना टिप देना चाहेंगे अपने इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं, चाहे वो कॉम्पोजिशन करते हों या शोज़ करते हों, हर चीज़ की ना अपनी एक मर्यादा होती है जी, हर चीज़ की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको दिमाग में ये माइंड मेकअप करना है कि आप करने क्या जा रहे हो। 2-3 चीज़ें हमने भी थोड़ा सा माहौल ख़राब कर रखा है। हम शो करने जाते हैं या हम कहीं भी अपना सॉन्ग रिकॉर्ड करवाने जा रहे हैं या हमने कोई कॉम्पोजिशन बनाई है, तो सबसे पहले हम अपनी चीज़ वो प्रेजेंट नहीं करते, हम कैसे ड्रेसअप हो रहे हैं हम ये प्रेजेंट करना चाहते हैं। जी, ठीक है। हमने अगर बाल ऊपर बंद बना ली, शायद मैं ज़्यादा सुंदर लगूंगी, क्योंकि आपने बेसिकली फीमेल्स के लिए बोला है। हाँ जी, ठीक है। जहाँ तक बात रही शोज़ की, तो शोज़ में तो आपको पूरा प्रेजेंटेशन आपका दिखना चाहिए। आप कैसे दिख रहे हैं, आप कैसा गा रहे हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, हर चीज़। लेकिन जब बात सॉन्ग लिखने की या कॉम्पोजिशन की आती है, तो मुझे लगता है फिर आप बैक स्टेज काम कर रहे हैं। तो वो चीज़ें इतना आपको अपनी ड्रेस पे, इन सब चीज़ों से भी इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। आजकल बच्चों ने क्या कर रखा है कि खुद को ज़्यादा प्रेजेंट कर रहे हैं अपने काम से ज़्यादा। जी बिल्कुल। लड़कियों का स्पेशली ये चीज़ मैं नोटिस करती हूँ कि आप खुद को प्रेजेंट करिए स्टेज पे, क्योंकि आप पूरे स्टेज पे विजिबल हो रहे हैं। बट एज अ बैक स्टेज आर्टिस्ट आप खुद को प्रेजेंट कम करिए, अपने काम से ज़्यादा आप वहाँ रहिए। ठीक है, ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैं यहाँ क्लास लेती थी तो कई बच्चे थे, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप कपड़े ख़राब पहनते हैं, कपड़े आप बहुत अच्छे पहनते हैं, लेकिन हर एक जगह का एक अपना माहौल होता है, उसका डेकोरम होता है। आप किस क्लास में जा रहे हैं, विद्यालय को या कॉलेज को एक मंदिर माना गया है जी। क्या आप मंदिर में जो कपड़े पहन के आप मेरी क्लास में एंटर कर रहे हैं, शास्त्रीय संगीत की क्लास है वो, तो क्या आप एक मंदिर में भी वही कपड़े पहनकर जा सकते हैं? इस बात को स्पेशली गर्ल्स हमेशा सोचें। आप जो कपड़े पहन रहे हैं इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, आपके बहुत अच्छे कपड़े, बट आप कहाँ जा रहे हैं ये हमेशा मैटर करता है, आप क्या कर रहे हैं वो हमेशा मैटर करता है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छी चीज़ें हमें बताई, हमारे साथ साझा की। विल गेट बैक टू यू विद मोर सच इंटरव्यूज। टिल देन कीप वॉचिंग AFT 24/7 नोएडा।